हेलो स्टूडेंट, अब जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? इनवर्स फंक्शन। क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। तो उससे पहले जो है कुछ जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा हम कुछ एलिमेंट के लिए देख लेते हैं, पहले इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखो क्या होगा, जैसे मान लो अगर हमारे पास इनवर्स बताना है, तो यानी कि अगर एलिमेंट के लिए हम देख रहे हैं, इनवर्स ऑफ एलिमेंट कह सकते हैं यहाँ पे, इनवर्स ऑफ एलिमेंट। तो मान लो ये अगर कोई एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो जो इसका इनवर्स होगा, यानी इस एलिमेंट का जो इनवर्स होगा क्या होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, यानी ए पावर क्या होना चाहिए, माइनस। यानी कि ये जो है क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा इस एलिमेंट का। जैसे मान लो 2 कोई अगर एलिमेंट है सेट ऑफ रियल नंबर में, तो जो इसका इनवर्स होगा क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/2। तो केवल रियल नंबर में ये सब हो सकता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर अगर ये मान लो सी से बिलोंग करें, सी से नहीं ले सकते, ये सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसमें आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो फंक्शन है, यानी जो आपका क्लास 12 में जो चैप्टर है रिलेशन ऑफ फंक्शन, और केवल रियल नंबर पर ही बात किया, यानी कि रियल फंक्शन पर ही बात किया गया। इसलिए आप जो भी एलिमेंट लेंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर से लेंगे। आप देख सकते हैं, तो इनवर्स ऑफ एलिमेंट हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। किसी भी एलिमेंट का अगर हम इनवर्स बताना है तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मान लो 2 था, मान लो -2 बिलोंग्स टू R हो जाए, बताओ इसका इनवर्स क्या होगा। मान लो इसी प्रकार से मान लो -7 बिलोंग्स टू R हो जाए, इसका इनवर्स क्या होगा। और मान लो 1/2 जो है भी रियल नंबर में है, तो इसका इनवर्स क्या होना चाहिए, यानी कि 1/2 का ये इनवर्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। तो ऐसे जो हम एलिमेंट का इनवर्स निकाल सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो मान लो हमारे पास वही जो बेसिक डिफिनेशन अभी तक हम देखते आ रहे थे। तो मान लो हमारे पास 2 सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट, और उन पर कोई फंक्शन जो है डिफाइन है। तो मान लो 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं A एंड B, और इन पर जो फंक्शन है क्या है, f है। तो ये फंक्शन जो है, यानी जो f फंक्शन आप देख रहे हैं सेट A से सेट B पर, ये इनवर्स फंक्शन कब कहलाएगा, ये इनवर्स फंक्शन तब कहलाएगा कि जब यही फंक्शन जो है क्या हो जाए, 1/1 हो जाए एंड ऑन टू फंक्शन का रोल करे। यानी जो आप फंक्शन देख रहे हैं सेट A से सेट B पर, अगर ये 1/1 हो जाता है एंड ऑन टू हो जाता है, यानी दोनों कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। यानी कि इसी को हम कह सकते हैं क्या, इनवर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनवर्टिबल फंक्शन। यानी कि हम ये देखें कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास, अगर वो बाइजेक्टिव है, 1/1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है, तो क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल फंक्शन कहलाएगा। तो मान लो ये तो बेसिक जो डिफिनेशन था, यानी कि अगर समझने के लिए जो हमारे पास अभी तक हम जो भी पढ़े हैं फंक्शन में टॉपिक, उससे रिलेटेड हमने समझ लिया। अगर इसको हमें समझना पड़े, यानी कि अगर न्यू डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझना पड़े, तो कैसे समझेंगे। तो सपोज करो हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट है A एंड B, और इस पर जो फंक्शन है क्या है, f है, और हमने एक और फंक्शन डिफाइन कर लिया, न्यू फंक्शन, और वो फंक्शन कहाँ से होना चाहिए, इस सेट से इस सेट पे, समझ रहे हो। यानी कि इसको हमने नाम दे दिया g। तो बताओ इस f फंक्शन के लिए g जो फंक्शन है क्या है, यहाँ पे इसका इनवर्स है कि नहीं है, बताओ। अभी हमने एलिमेंट के लिए क्या बताया, अगर 2 मान लो सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट है, तो इसका इनवर्स कैसे हमें मिलेगा, इस तरह मिलेगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ पर अगर मान लो फंक्शन है, यानी इसका इनवर्स बताना है, तो हम क्या करेंगे इनवर्स के लिए, यानी कि यहाँ से, यानी जो कोडोमेन है, यहाँ से हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, कोडोमेन से डोमेन पे। तो जब हम कोडोमेन से डोमेन पे जब फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे वो क्या हो जाएगा, यही हमारे पास क्या होगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सपोज करो यहाँ मान लो g को हमने कह दिया f का क्या इनवर्स है, इसी को हम कभी कभी क्या करेंगे, g की जगह f इनवर्स है, इसे भी दिखा सकते हैं। मान लो इसका इनवर्स दिखाना, तो यानी कि ये जो फंक्शन है फिर इसका इनवर्स मान लो ये हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई हम नाम देकर इसको कह सकते हैं, तो ये भी आप नाम देकर भी इसको कह सकते हैं, या तो इस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनवर्स फंक्शन को। यानी कि इनवर्स फंक्शन में
जो एफ का कोडोमेन होगा क्या हो जाएगा वहाँ पे डोमेन, और जो इसका डोमेन होगा क्या हो जाएगा यहाँ पे कोडोमेन हो जाएगा, यही ना होगा। मान लो अगर ये हमें ये बताना है कि एफ इनवर्स हमें मान लो यहाँ पर फंक्शन बताना था, यानी कि ये जो बी है यहाँ पर क्या हो गया तो डोमेन हो गया इस फंक्शन के लिए, और जो ये डोमेन है क्या कोडोमेन हो गया, यही ना पढ़ाए अभी। तो ये तो था कि हमने बेसिक जो यानी कि डिफिनेशन आपको बुक में दिया उसके अकॉर्डिंग हमने देख लिया। मान लो अगर इसे हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बताओ कोई फंक्शन अगर हम अभी तक डिफाइन कर रहे थे यानी सेट ए से सेट बी को डिफाइन कर रहे थे तो इसके लिए कुछ एफ ऑफ एक्स दिया रहता था। क्या दिया रहता था, सपोज करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई दिया रहता था, ठीक है। तो जब इनवर्स फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पे एफ इनवर्स यहाँ पे मान लेते हैं एफ इनवर्स जो जी है, यानी कि इस एफ का जो इनवर्स हो क्या है जी फंक्शन है, यानी जी जो फंक्शन कैसा है इस एफ के लिए इनवर्स फंक्शन है। तो मान लेते हैं जो जी है वो सेट बी से सेट एफ कैसा है इनवर्स फंक्शन है। तो यानी कि अब यहाँ पर ये बी यानी कोडोमेन है, तो यानी कि इसके एलिमेंट कैसे आएंगे, अगर इसके एलिमेंट अगर एक्स है इसके एलिमेंट वाई होने चाहिए, यानी कि जी ऑफ वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ इनवर्स के लिए बताओ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सोच के देखो। अगर मान लो अभी तक हम ये देख रहे थे कि एफ ऑफ एक्स यानी मान लो एफ ऑफ एक्स यानी ये एक्स यानी इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट कहाँ से आता था डोमेन से आता था, यानी जो डोमेन के एलिमेंट है कैसे हैं इस नेचर के हैं यानी एक्स टाइप के हैं, और ये जो वाई है कहाँ का एलिमेंट भाई कोडोमेन का है। तो यही हमने किया बस कि यानी कि जैसे ही हम इसका इनवर्स यानी कि इस फंक्शन का जब हम इनवर्स बनाए तो यानी कि जो ये वाई था यहाँ पर आकर क्या बन गया डोमेन, यानी डोमेन का एलिमेंट हो गया, यानी इस फंक्शन के लिए ये वाई का क्या रोल कर रहा है डोमेन का तो एलिमेंट हो गया यहाँ पे। जब वाई डोमेन का एलिमेंट हो गया तो यानी जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, और एक क्या मिलेगा हमें एक्स मिलेगा, यही नहीं मिलेगा। इसी के बस हमने क्या किया इसको चेंज कर दिया। यानी कि इनवर्स फंक्शन में हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास सीधा सीधा अगर ऐसा कोई अगर फंक्शन दिया है तो उसका इनवर्स क्या होगा इस टाइप का होगा। यानी कि अगर आप समझना चाहें तो मान लो हमारे पास एफ अगर कोई सेट ए से सेट बी पर अगर मान लो कोई फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अगर वाई है तो यानी कि एफ इनवर्स जो होगा क्या होगा सेट बी से सेट ए पर होगा, और एफ इनवर्स ये देखो यानी कि जी की जगह हमने केवल ये सिंबल लगा दिया, और यानी कि जी ऑफ इनवर्स एफ ऑफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया, यानी ये चीज़ हो जाएगा भाई। अभी हमने बताया कि एफ को हम यानी कि एफ का जो इनवर्स होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही चीज़ को हमने यहाँ पर लगा दिया, यानी बस जी को हमने रिप्लेस कर दिया इससे। जी तो आखिर यहाँ पर अभी बताया कि इसका अगर हमें इनवर्स देखना तो ये भी आप कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। ये था इनवर्स फंक्शन, यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया अगर वो इनवर्स अगर उसका देखना है यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा क्या उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एफ इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, यानी यहाँ से यहाँ पर जो फंक्शन अगर हम देखेंगे जो यहाँ से बन जाए अगर वो एग्जिस्ट कर जा रहा है, यानी कि अब फंक्शन का जो डिफिनेशन क्या था यानी कि इसके जो भी एलिमेंट है क्या वो यूनिक एसोसिएटेड थे सेट बी के एलिमेंट के साथ, यही नहीं कहता था। तो इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, इनवर्स के लिए भी तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा बस ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि इनवर्स के लिए इसके जो एलिमेंट होंगे यानी वाई वाई है, यानी इसके जो एलिमेंट है वो क्या हो जाए यूनिक एसोसिएटेड हो जाए इस सेट से, यानी एक के साथ ही क्या है एसोसिएशन है। अगर होता है ऐसा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। जो फंक्शन का डिफिनेशन तो वही इसके लिए भी डिफिनेशन है, ये नहीं कि अलग रहेगा कुछ। और अगर हमारे पास अभी हमने स्टार्टिंग में ये चीज़ बताया क्या कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन मान लो सेट ए से सेट बी पर है और वो 1 1 है एंड ऑन 2 है तो क्या हो जाएगा वो इनवर्स फंक्शन होगा। और इनवर्स फंक्शन होने का मतलब उसी को हम ये भी कह सकते हैं यानी कि इन्वर्टिबल फंक्शन कह सकते हैं, यानी कि इसी इनवर्स फंक्शन को कभी कभी हम लोग इसी से मिलता जुलता एक सिमिलर वर्ड है, यानी कि इसी को कभी कभी इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहेंगे। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर हमारे पास बाइजेक्टिव है और कोई फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इन्वर्टिबल है, यानी कि एफ इनवर्स उसका क्या होगा एग्जिस्ट करना चाहिए। कोई फंक्शन अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो यानी कि उसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये देखो मान लो एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कि लेट एस कोई हमारे पास सेट है जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड एफ कोई फंक्शन है एस से एस पे, ठीक है। एस से एस पे क्या है कोई फंक्शन है, ठीक है। इज डिफाइन मान लो ये है फाइंड
एफ इनवर्स इफ एग्जिस्ट, जाहिर सी बात है जब एग्जिस्ट करेगा तभी नहीं एफ इनवर्स निकाल पाएंगे आप। तो पहला बताओ, मान लो एफ इनवर्स का जो हमारे पास है वो ये है, यानी 1 का 1 है, फिर 2 का ऑर्डर पेयर है, ये है। बताओ क्या ये जो फर्स्ट कंडीशन है, और ये बताओ एफ इनवर्स जो हमारे पास मान लो यहाँ पर 1, 2 आ गया, 1, 3 आ गया, 2, 2 आ गया। बताओ इन दोनों केस में एफ इनवर्स किस केस में एग्जिस्ट कर रहा है? क्या फर्स्ट वाले में एग्जिस्ट कर रहा है कि सेकेंड वाले में? आप देखेंगे कि फर्स्ट वाले में एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों? देखो कैसा क्यों कर रहा है। मान लो अगर ये कोई सेट है, इसमें कोई फंक्शन डिफाइन है, तो इस फंक्शन के लिए कुछ एफ ऑफ एक्स दिया होगा। तो अगर ये फंक्शन यहाँ से यहाँ पर है तो एफ इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? यानी कि एफ इनवर्स भी यहाँ से यहाँ पर होगा। यानी कि जब एफ इनवर्स यहाँ से यहाँ पर है तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या है बताओ? एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? आप देखेंगे तो एक से आप लिखने की जरूरत है, जो एफ इनवर्स यहाँ क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, यानी 1, 1, 2, 2, 3, और कुछ है नहीं है। तब ये बताओ क्या ये 1, 1 है? बिल्कुल 1, 1 है कि नहीं बताओ? 1, 1 है। ऑन टू है, ऑन टू भी है। आप देख सकते हैं, मान लो अगर ये हमारे पास, अगर इसका वेन डायग्राम देखें, मान लो अगर ये से ये है, इसके 1, 2, 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 1, 2, 3 एलिमेंट है, यानी 1 इसके अकॉर्डिंग देखो 1 का किसके साथ पेयर बन रहा है? 1 के साथ, यानी 1 किसके साथ एसोसिएट है? 1 के साथ। 2 किसके साथ एसोसिएट है? 2 के साथ। उसी प्रकार से 3 किसके साथ है? 3 के साथ। भाई ये 1, 1 भी है और ऑन टू भी है कि नहीं है? यानी कि फंक्शन कैसा है? बाइजेक्टिव है। और अभी हमने बताया कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो यानी कि वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब कि इन्वर्स उस फंक्शन का एग्जिस्ट कर गया, यानी इस केस में इन्वर्स क्या करेगा? फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एफ इन्वर्स एग्जिस्ट, एफ इन्वर्स नहीं आप लिखो कि एफ इज, जो यहाँ आप लिखना ये कि एफ सेट एस से इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, सो एफ इनवर्स एग्जिस्ट, यानी कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आप देख सकते हैं बाइजेक्टिव क्यों है, अभी हमने देखा यहाँ पे बाइजेक्टिव क्यों है, यानी कि एफ इनवर्स ये हमको दिया, यानी बाइजेक्टिव हो गया। ये था इन्वर्टिबल फंक्शन। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में।